नमस्कार दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में हम बात करने वाले हैं उस न्यूज की जो मॉस्को में बहुत जोर से सुर्खियां बटोर रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस वैक्सीन की, क्योंकि इसका निर्माण रशिया ने अभी कुछ घंटों पहले अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम जानेंगे कैसे रशिया ने इसका ट्रायल किया है, किस तरह से ये परीक्षण किए गए, कितने स्वयंसेवी इस परीक्षण में थे और कब तक यह दवा कब तक मार्केट में आ जाएगी, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कितने रुपए में उपलब्ध होगी, इन सभी को बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। तो दोस्तों, खबर कुछ इस प्रकार है कि रूस की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गलेमिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके साइंटिस्टों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रशिया में बनने वाली विश्व की पहली ह्यूमन कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और जल्द ही मार्केट में यानी कि मिड ऑफ अगस्त और सितंबर तक यह पूरी तरह से दुनिया के हर कोने में पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम फ्रेंड्स है गलेमिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह दावा किया है। अगर हम बात करें गलेमिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसने कहा है कि यह क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत पहले से हो रहे थे। इनके अनुसार अगर हम माने तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो ट्रायल्स हो रहे थे वो मिड ऑफ जून में स्टार्ट हुए थे और पहले ग्रुप में लगभग 18 वॉलंटियर्स शामिल थे और दूसरे ग्रुप जिसमें कि 23 वॉलंटियर्स शामिल थे उनका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करें वॉलंटियर्स की, तो इन वॉलंटियर्स की एज सभी की उम्र जो थी वो 18 से 65 वर्ष तक थी और जब भी इनके ट्रायल्स किए गए उसके 28 दिन तक इनको आइसोलेशन में रखा गया ताकि इनसे अगर कोई वॉलंटियर ठीक ना भी हो तो उनसे कोई भी इन्फेक्शंस बाहर न चले जाए। और डिस्चार्ज होने के 6 महीने बाद तक भी इनको मॉनिटर्ड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें दवा के साइड इफेक्ट की, तो क्या थे दवा के साइड इफेक्ट, क्या ये दवा पूरी तरह से सही काम कर पाई या नहीं काम कर पाई। अगर हम बात करें सैचरो यूनिवर्सिटी के रिसर्च हेड की, तो उनके अकॉर्डिंग दवा लेने के बाद जो भी वॉलंटियर्स थे उनको एक नॉर्मल सा हेडेक और फीवर हुआ था जो कि केवल 24 घंटों के अंदर ही ठीक हो गया। यानी कि उनकी अपनी बीमारी तो ठीक हुई साथ में जो भी हेडेक और जो भी फीवर था वो भी पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर क्योर हो गया। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही रशिया के लिए जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये ट्रायल्स को कर दिया, ह्यूमन ट्रायल्स को कर दिया। अगर हम देखें तो WHO की इस दवा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कब क्या WHO सोचता है इस दवा के बारे में और कब तक ये दवा बिल्कुल तैयार होकर आ जाएगी मार्केट में, पूरे विश्व के मार्केट में। अगर हम बात करें WHO के मानकों की, तो WHO के मानक दोस्तों ये कहते हैं कि किसी भी दवा को कम से कम 3 फेज के ट्रायल में सक्सेसफुली पास होना पड़ता है, उसके बाद ही उस दवा का मास प्रोडक्शन किया जाता है। कैसा होता है ये 3 फेज का ट्रायल, एक क्लिनिकल ट्रायल। दोस्तों, अगर हम WHO के प्रोटोकॉल की बात माने तो ये 3 फेज का होता है। यानी कि इसका जो पहला फेज होता है जो कि एक सामान्य बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण होता है जिसमें कंपनी की दवा का असर और मरीज पर उसके असर को देखा जाता है कि मरीज का शरीर उस दवा पर रिएक्शन कितने देर और कितने टाइम तक करता है। बात करें अगर सेकेंड फेज की, तो ये सेकेंड फेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें यह देखा जाता है कि दवा की कितनी प्रतिशत मात्रा उस मरीज के लिए यानी कि सारे मरीजों के लिए ज़रूरी होगी और उस दवा में कितना इंटरवल दिया जाएगा, यानी कि उसकी एक डोज देने के बाद दूसरी डोज कब तक दी जा सकती है और कितनी वो इफेक्टफुल होगी। साथ ही साथ सेकंड फेज में यह भी देखा जाता है कि कितनी दवाओं की आवश्यकता होगी उस रोग को नियंत्रण करने के लिए। फिर बात करें अगर हम थर्ड ट्रायल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस ट्रायल में यह देखा जाता है कि यह दवा की इफ़िशियंसी बनने के बाद कहीं कम तो नहीं होगी और इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या वो उसी तरह से इफ़ेक्टफुल होगी जैसे वो लैब में यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बनी थी। तो दोस्तों, ये सारे के सारे तीनों फेज़ रशिया ने पूरे कर लिए हैं और बहुत ही जल्द ये दवा अब बनाई जाने वाली है। और अगर हम बात करें रूस के वैज्ञानिकों को, तो उनको ये उम्मीद है कि यह दवा अगले महीने तक यह दवा सबके पास होगी, यानी कि इसका निर्माण भी किया जाने लगेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक डेट भी दी गई है, यानी कि वैज्ञानिकों ने जिसमें कहा है कि वैक्सीन में भी अवेलेबल बाय अगस्त 12 और 14 के आसपास यह वैक्सीन अवेलेबल भी होगी। अगर दोस्तों इन शॉर्टली बात करें WHO की
कि WHO की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दवा से। WHO ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यह दवा फर्स्ट फेज यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इस दवा की इफेक्ट देखे जाते हैं मरीजों पर, वो एकदम सक्सेसफुल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में ये पूरी तरह से पार कर चुका है। अब बस केवल सेकेंड और थर्ड ट्रायल्स की बात है जो कि जल्दी ही होने ही वाले हैं और ये दवा जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। सो गाइज जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये दवा जल्दी ही मार्केट में आ जाए और पूरे 193 कंट्रीज को जिस दवाई की ज़रूरत है वो मिल जाए। तो आज हमने इस ब्रेकिंग न्यूज़ को जाना जो द मिंट और द टाइम्स ऑफ इंडिया और मॉस्को के न्यूज़ चैनल्स में बहुत कुछ ही घंटों से चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही एक ब्रेक थ्रू है, यानी कि रसिया सारी कंट्रीज़ को पछाड़ते हुए कोरोना वायरस की जंग में